का अंबार लग गया है और सबसे ज़्यादा अपराध अनुसूचित जाति और आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं। इस लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर लगभग 21% और अपराध बढ़े हैं। पूरे देश की तुलना करें तो लगभग 46% अपराध बढ़े हैं। इसी प्रकार से आदिवासियों के ऊपर 27% अपराध हैं और पूरे देश की तुलना में करें तो 49% अपराध बढ़े हैं। अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये अपराध तो वह हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। इससे भी कई गुने अपराध ऐसे हैं जो गरीब लोगों के अपराध रिकॉर्ड पर आते ही नहीं हैं, यानी पुलिस थानों में दर्ज ही नहीं होते हैं, बल्कि उनको भगा देते हैं या डरा धमकाकर समझौते के लिए मजबूर करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार का तो आप सब लोग को पता है, चाहे अस्पताल में हो, चाहे सरकारी की संस्थान में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे गांव में या शहर में हो, छोटी छोटी बच्चियों को भी इतनी हैवानियत के साथ उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसका कारण एक ही है कि लगाम नहीं है सरकार की। सरकार सख्ती से पेश नहीं आ रही है। और उसका एक कारण हो सकता है क्योंकि चुनाव के समय सरकार ने एक वादा किया था, क्योंकि इन सरकार कांग्रेस को ऐसे लोगों ने भी, अधिकांश लोगों ने वोट दिया था जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और इन्होंने, इस सरकार ने यानी इस कांग्रेस ने आश्वस्त किया था कि आपकी हम हर तरह से सहायता करेंगे। इसलिए अपराधियों की सहायता वो कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए राजस्थान भर में अपराध बढ़ रहे हैं। मित्रों, अनुसूचित जाति में हम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सबसे छोटी जाति तथाकथित लोग कहते हैं जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं। सफाई कर्मी पूरी तन्मयता के साथ अपनी जान जोखिम में डाल करके इस कोरोना काल में भी हम सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। सबकी चिंता थोड़ी थोड़ी सरकार कर रही है, लेकिन सफाई कर्मियों की तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। पीपी किट इनको चाहिए था, मास्क इनको चाहिए था, ग्लव्स इनको चाहिए था, और भी प्रिकॉशन के और बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उनको कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और कई हमारे सफाई कर्मी बंधु और बहनें इसकी शिकार हो रहे हैं। यही नहीं है, इनकी जो तनख्वाह होती है, वेतन होता है, कई शहरों में तो 5-5, 7-7 महीनों से रोका हुआ है। जयपुर शहर में भी बहुत सारे कर्मचारियों का वेतन रोका हुआ है। ये छोटे कर्मचारी हैं, बहुत ही गरीब परिवारों से होते हैं और इसलिए दिन भर सफाई का काम करते हैं। उनको बच्चों का पेट भरना पड़ता है, लेकिन उनको वो फिर भी भूखे के भूखे हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है और वह कई जगह घूम रहे हैं, फिर भी उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार, एक कांग्रेस अनुसूचित जाति और आदिवासियों की विरोधी है। इसलिए इनके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं और काम करने के बावजूद भी इनको वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं मित्रों, यही नहीं है मित्रों, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये इस जो कांग्रेस के माननीय विधायकगण हैं वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। और ये माननीय विधायक कर रहे हैं, वरिष्ठ विधायक कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कह रहे हैं वो इसमें सच्चाई है, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं अपराध, तो अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान, उनकी बेइज्जती, ये आपके समक्ष हैं। और आपने भी सुना होगा कि माननीय विधायक इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। अभी 6 नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं, प्रचार जोरों पर है। सब पार्टी ने अपने नामांकन भरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नामांकन भरे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हम अच्छे कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासनहीनता करते हुए और अधिकृत प्रत्याशी के सामने वो भी खड़े हैं। पार्टी ने निर्णय किया है ऐसे जो लोग हैं जो अधिकृत प्रत्याशी के सामने अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं या खड़े हैं, हमने कोशिश की है
उनसे चर्चा करके कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। समय रहते उन्होंने वापस नहीं लिया। फिर हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से निवेदन किया कि ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के स्वयं रिटायर्ड हो जाए, तो नहीं हुए हैं। इसलिए मजबूरीवश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम उसको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। उसकी सूची मेरे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप चाहो तो मैं नाम बता देता हूँ। वार्ड नंबर बता दो। वार्ड नंबर 3 से नरेंद्र सोनी, जो हेरिटेज से, पहले मैं हेरिटेज का बता रहा हूँ। वार्ड नंबर 3 से विजयराज शर्मा। वार्ड नंबर 17 से श्री पुष्पेंद्र टेलर, ये मैं जो बता रहा हूँ हेरिटेज से है। श्रीमती अमिता कुमावत, श्रीमती तनुजा गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी देवी। वार्ड नंबर 58 से श्री सुरेश वर्मा। तनुज गुप्ता है, श्रीमती नहीं, श्री तनुज। 33 से तनुज गुप्ता है और 56 से है श्रीमती लक्ष्मी देवी। 58 से है श्री सुरेश शर्मा और 58 से ये श्री मती रिंकी चौधरी और 62 से है श्रीमती रुखसाना और 65 से श्री जाफर। 69 से श्री नरेश ब्रह्म भट्ट। 71 से श्री राजेश गुजर। 74 से श्रीमती कुसुम यादव। 74 से ही है उनके पति श्री अजय यादव। 90 से गोपेश्वर प्रसाद गुप्ता। 93 से श्रीमती नीता खेतान। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ग्रेटर के हैं। श्रीमती मीना मूर्तिकार 16 से। 18 से श्री राजेंद्र जी। 124 से श्रीमती आशा शर्मा, वाइफ ऑफ श्री गौरीशंकर शर्मा। 125 से श्रीमती कांता शर्मा, वाइफ ऑफ श्री राम सहायक बागड़ा। 126 से श्री धर्मा चौधरी। 149 से श्रीमती स्वाति परनामी और 149 से ये नहीं विड्रॉ कर। 51 से श्रीमती रेणुका कंवर। 150 से श्री संजीव शर्मा। 4 से श्रीमती मीनाक्षी सैनी। 13 से श्री रणजीत राजावत। 16 से श्रीमती विजय लक्ष्मी ग्रोवर। 53 से श्री गजेंद्र सिंह और 14 से विनोद महिला हैं। कुल 14 हैं। 13 है। 29 हेरिटेज में है 16 और 13 है ग्रेटर में। 16 और 13 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्य से निष्कासन किया इनका। हाँ, व्यापारी के बीकानेर लगातार अपराधों का अड्डा, यानी राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा इन 3-4 दिनों में बीकानेर हो गया है। लगातार यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं और अभी भी कल एक व्यापारी की हत्या हुई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सतीश जी पूनिया साहब ने एक कमेटी गठित की है, जो कमेटी वहाँ जा रही है और वहाँ पूरी जानकारी करेगी और जानकारी जुटा करके क्या रहा है और पार्टी को अवगत कराएंगे। हमारे सांसद महोदय हैं सुमेधानंद जी सरस्वती और अविनेश महर्षि जो विधायक हैं और गोवर्धन जी वर्मा जो पूर्व विधायक हैं। ये 3 सदस्यीय कमेटी जा रही है और वहाँ से पूरी जानकारी लेके आएगी घटना की वास्तविकता क्या है और फिर माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करवाएगी।